मैं रहूं ना रहूं मेरा पता रह जाएगा, साख पर यदि एक भी हरा पत्ता रह जाएगा। आज बात करेंगे साख पर रह गए हरे पत्तों की। आज बात करेंगे राजस्थान की सियासत में हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, वसुंधरा राजे जैसा हो, अशोक गहलोत जैसा हो, लागी छूटे नहीं। आज बात करेंगे कि क्यों राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वाकई में किस्मत वाले हैं। इनके किस्मत कनेक्शन को लेकर बातचीत करेंगे और बातचीत इस पर भी करेंगे कि क्या सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में फैसला टलता ही रहेगा और हनुमान बेनीवाल कब तक बैठे रहेंगे और उनके खिलाफ सरकार आगे क्या क्या करने वाली है। बात इस पर भी करेंगे कि अगर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अगड़ी जाति से होते तो क्या क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री होते। कांग्रेस की सियासत पर भी और बीजेपी की सियासत पर भी बातचीत करेंगे, मगर आज राजनीतिक खबर रायपुर से आई। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वैसे तो राजस्थान से दूर है, मगर बात इसलिए कर रहे हैं कि राजस्थान के नेता सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं और सचिन पायलट का करिश्मा जो राजस्थान में दिखाई दे रहा था, आज इस सभा को अगर आप गौर से देखिएगा जो सोशल मीडिया पर मौजूद है, आपको पता लग जाएगा कि सचिन पायलट स्टार पावर लेकर क्यों हर जगह जाते हैं। मगर जिस बात को लेकर मैं दिखा रहा हूं कि फ्रेम में हमेशा कोशिश करते हैं कि हाशिए से बाहर रहें, प्रभारी होकर भी चाहते हैं कि नेपथ्य में खड़े रहें, और ये फ्रेम वाइज आप देखिएगा तो आपको हर जगह दिखाई देगा कि सचिन पायलट कभी भी कांग्रेस के बड़े नेता आते हैं तो आगे पीछे चलने के बजाय पीछे पीछे चलते दिखाई देते हैं। झुक जाना ही उठ जाने की कला है, वो इसमें सिद्धहस्त होते जा रहे हैं। ये दृश्य मैं आपको इसलिए दिखा रहा था कि जब स्टेज पर मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, संगठन महासचिव आते हैं केसी वेणुगोपाल, जब उन्हें माला पहनाई जाती है तो केसी वेणुगोपाल सचिन पायलट को खोजते हैं माला में रखने के लिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो सचिन पायलट को बाकी नेताओं से अलग करती है। मगर इसके बावजूद जो वक्ता आ रहे थे और वक्ता दर वक्ता सचिन पायलट के भाषण से पहले जो विशेषण लगा रहे थे, ऐसा लग रहा था विशेषणों की श्रृंखलाएं खत्म हो ही नहीं रही है। ये स्टार पावर आज छत्तीसगढ़ में दिखाई दिया, जहां भारी बारिश के बावजूद रायपुर में बड़ा कांग्रेस सम्मेलन हुआ, इसमें सचिन पायलट बोलते हुए दिखे। अभी तो आसमान से पानी टपक रहा है, आसमान से पानी बरस रहा है। अगर कल आसमान से आग भी बरसेगी तो कांग्रेस कार्यकर्ता रायपुर में आएंगे। और आप सबने दिखा दिया, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, भारी बारिश के बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जोश हाई था। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जमकर हमला बोलते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और बहनों, जब तक ये मोदी है सब सुरक्षित। कहाँ है भाई मोदी? कहाँ है? मणिपुर में गायब है, गरीबों के लिए गायब है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, गायब है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, गायब है। अरे पकड़ लेके तो आओ उनको कोई। आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी रंग में दिखाई दे रहे थे। दरअसल सचिन पायलट इन दिनों ज्यादा समय दिल्ली और दूसरे राज्यों में बिता रहे हैं। अभी वो कांति मीणा जो कांग्रेस के विधायक हैं थानागाजी से, वहां आए थे फिलिंग स्टेशन का। किस चीज का? पेट्रोल पंप होगा।
पेट्रोल पंप के उद्घाटन में जिस तरह के हालात थे, ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी राजनीतिक सभा हो रही हो। ये पेट्रोल पंप के उद्घाटन से लेकर कांग्रेस की बड़ी रैली तक सचिन पायलट का स्टार पावर राज्य की सीमाओं से परे दिखाई देता है। अगर सचिन पायलट के भाषण के दौरान कांग्रेस के लिए नारेबाजी छत्तीसगढ़ में भी हो रही है, तो राजस्थान के दूसरे नेताओं से ये बात उन्हें अलग करती है। राजस्थान के दूसरे नेता इन दिनों लगे हुए हैं संगठन को मजबूत बनाने में। गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली लगातार बैठकें कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने कार्य शुभारंभ भी किया। किस चीज का? कांग्रेस का दफ्तर का। अब मैं सोच रहा था कि जब शिलान्यास करके गए हैं राहुल गांधी, तो ये कार्य शुभारंभ क्या हुआ? फिर याद आया कि बीजेपी वाले भी शायद यही किए थे और तब कांग्रेस वाले विरोध कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का उद्घाटन जब अशोक गहलोत कर रहे हैं तो कार्य शुभारंभ क्या होता है? उद्घाटन और कार्य शुभारंभ तो एक ही होता है। इसी तरह से जब राहुल गांधी शिलान्यास करके गए तो फिर ये कार्य शुभारंभ क्या हुआ? पता नहीं। सहूलियत की लिहाज से अपनी अपनी परिभाषाएं होती है, पर जो मुख्य हम आपको बातचीत करना चाह रहे थे, सुनाना चाह रहे थे, वो वसुंधरा राजे का है। आपने सुना? वसुंधरा राजे गाहे बगाहे राजस्थान की जनता याद करते रहती है, जैसा वसुंधरा राजे के समय भैरव सिंह शेखावत को याद करते रहती थी, जो हालात इन्होंने बना दिए थे उनके लिए, अपने राजनीतिक गुरु के लिए। मगर उन्होंने क्या बोला? मौसम और इंसान कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। आजकल राजनीति में लोग नई दुनिया बसा लेते हैं, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं। आजकल की राजनीति में नहीं मैडम, ये पुरानी राजनीति की ही रवायत है। कैसे जसवंत सिंह स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत को किनारे करने के लिए आपको लेकर आए थे, जनता को आज भी याद है। मैं तो आज भी याद करता हूं बीजेपी के दफ्तर में उस बैठक को, जहां आजकल बड़ा हॉल है, वो खुला हुआ करता था। जसवंत सिंह नाम को प्रस्तावित किए थे। जसवंत सिंह अटल बिहारी वाजपेयी के जरिए वसुंधरा राजे को राजस्थान में लाकर कमान दे दिए। उस समय घनश्याम तिवारी, ललित किशोर चतुर्वेदी, हरिशंकर भाभड़ा और रघुवीर सिंह कौशल, बहुत सारे नेता थे जो छाती पीटते रह गए, मगर कुछ हुआ नहीं। वसुंधरा राजे से मैं कुछ दिन पहले दिल्ली में मिला था, जब मैं दिल्ली में रिपोर्टिंग कर रहा था, और वो केंद्रीय मंत्री थी। मुझे अब भी याद है, उन्होंने कहा था कि मैं तो राज्य की राजनीति में जा ही नहीं सकती, मैं धूप और बारिश में निकल ही नहीं पाती। मगर सत्ता का स्वाद ऐसा होता है कि वो छूटता ही नहीं। सुना नहीं अशोक गहलोत को? मैं तो छोड़ना चाहता हूं, कुर्सी छोड़ती नहीं, कुर्सी अब भी नहीं छोड़ रही है। वसुंधरा राजे के लिए जो नारे लगे, सुनिए। हमारी सीएम कैसी हो, वसुंधरा राजे जैसी हो। सुनने में कैसा लग रहा है? वसुंधरा राजे को फीलिंग तो आ रही होगी, मगर फील किया जा सकता है। सत्ता का वास्तविक सुख तो भजन लाल शर्मा ही भोग रहे हैं, पर यह छूटता नहीं है। क्या वाकई में वसुंधरा राजे लगातार दौरे कर रही हैं क्योंकि 2028 में कोई बड़ा कमाल कर सकती हैं? देखिए, राजनीतिक रूप से जो वसुंधरा राजे को जानते हैं, क्योंकि राजपाल सिंह शेखावत वहां भी गए थे प्रोफेसर सांवरलाल जाट की मूर्ति के जो अनावरण हुआ था, उसमें भी जो उनकी टीम है, कोर टीम, वो पूरी तरह से इंटैक्ट है और वो काम कर रही इस रणनीति पर कि 2023 में तो समझ में नहीं आया, पर्ची खोलते समय पता नहीं चला किसका नाम है, मगर 2028 में
पर्ची किसकी खुलेगी, ये ताकत हम दिखा सकते हैं। और उनके समर्थक कहते हैं वसुंधरा राजे के मन में ऐसा है या नहीं है पता नहीं, मगर ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस में अशोक गहलोत भी इसी रास्ते पर हैं। अशोक गहलोत अपने दौरों में आजकल किसी नेता की तस्वीर नहीं लगाते, और अभी भी वो जो अपने करीबी नेताओं को दूसरी पार्टियों में भेजे हैं, जोगिंदर सिंह अवाना हो, सुभाष गर्ग हो, या फिर लालचंद कटारिया हो, राजेंद्र यादव हो, या फिर अपने मालवीय हो, अभी भी इन नेताओं से मिलते रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता का दूसरे नेताओं के साथ अकेले में मिलने का क्या मतलब है। नेता मिलते रहते हैं, मगर ये उनके कोर टीम का हिस्सा हैं। इसलिए हो सकता है कि इनके पास भी वो फीलिंग आती रहती है। अभी 4 जून को ही दौरे पर गए थे, जुलाई आ गई सर, 4 जुलाई को दौरे पर गए थे, और सुनिए इनके लिए भी नारे वही लग रहे हैं। कितना अच्छा लगता है ना, हमारा सीएम कैसा हो, अशोक गहलोत जैसा हो, फीलिंग आती रहनी चाहिए। आखिर 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, चौथी बार के बारे में क्यों नहीं सोचे। अब ये रोकना बंद कर दिए हैं वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत इन नारे लगाने वालों को, क्योंकि अब इसी आधार पे आगे बढ़ना है। और क्या वाकई में संभव है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे मिलकर इतनी सीटें निकाल लें बीजेपी के टिकट पर लड़े हुए और कांग्रेस के टिकट पर लड़े हुए विधायकों और निर्दलियों के साथ, कि कोई भी सरकार आए चाबी अपने पास रखें? पता नहीं, पर यह बात कही जा रही है। अब एक दिल्ली के पत्रकार हैं पल्लवी घोष, उन्होंने द संडे गार्जियन में लिखा है कि अशोक गहलोत हॉटलाइन पर हैं आजकल केंद्र सरकार से, और इनके जो दामाद हैं उन्हें जज भी नियुक्त किया गया है। वैसे जुडिशरी के पॉलिटिसाइजेशन को लेकर, सबसे ज्यादा राजनीतिकरण को लेकर या दबाव में जुडिशरी है, इस बात का सबसे ज्यादा आरोप अशोक गहलोत लगाते रहते हैं बीजेपी पर। अब ये हो सकता है कि अपनी काबिलियत से भी बने हो वो, ऐसी बात नहीं है कि इसमें कुछ अलग ढूंढा जा सकता है, मगर चूंकि दिल्ली के पत्रकार ने इस बात को कहा है इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे। पर ये जो हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, ये नारे, अभी चुनाव बहुत दूर हैं, 1.5 साल अभी सरकार गए हुए और बीजेपी की सरकार बने हुए अगर ये नारे लग रहे हैं तो समझिए इसकी गूंज जो है धीरे धीरे बढ़ानी है इन नेताओं को, और वहां तक ले जानी है जहां तक ये बार्गेनिंग पावर में चुनाव से पहले आ जाएं, या फिर दरकिनार किए गए तो चुनाव के बाद में आए। और सबसे मजा इन दिनों ले रहे हैं लोकेश शर्मा। जोधपुर में भी एक सियासत चल रही है, माफी मिलेगी माफी नहीं मिलेगी, हमने माफी मांगी है नहीं मांगी है, हमने मां का अपमान किया है नहीं किया है। अब अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हमारा इल इंटेंशन होता, हमारी बदनीयती होती तो कई लोग जेल में होते संजीवनी मामले में। तो क्या संजीवनी पीड़ितों को आपने न्याय नहीं दिया जानबूझकर? पता नहीं, मगर लोकेश शर्मा एक से बढ़कर एक खुलासे कर रहे हैं। वही लोकेश शर्मा जो उन दिनों मुख्यमंत्री निवास में अशोक गहलोत शासन के दौरान विधायकों को नियंत्रित करते थे, जुटाते थे, उनसे बातचीत करते थे, वो कह रहे हैं सरकार गिराने की कभी साजिश ही नहीं हुई। मुख्यमंत्री बदलने के सचिन पायलट के अभियान को पूरी तरह से पलट दिया गया और वो सरकार गिराने की साजिश पर ले जाया गया, तब तक जब तक सचिन पायलट के 3 विधायकों को तोड़ नहीं लिया गया। मगर ये लंबी कहानी है, इस कहानी में इतने पेच है कि फिर कभी कहानियां निकलती रहेगी। चूंकि लोकेश शर्मा ये खुलासे कर रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। पर आज सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर भी
हाईकोर्ट ने सरकार की जमकर खिंचाई की है। भजनलाल शर्मा के लिए एक बड़ा झटका है जो भी माननीय जज समीर जैन ने आज हाईकोर्ट में कहा है। इससे जनता के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का परसेप्शन बिगड़ता है और हमेशा कहता हूं मैं कि राजनीति में रियलिटी से ज्यादा परसेप्शन का ख्याल रखना चाहिए। ये परसेप्शन लगातार बिगड़ रहा है, छोटे छोटे मसले कब बड़े हो जाते हैं आपको पता नहीं चल पाता है, मगर ये हो रहे हैं। वैसे जिस तरह से सुनवाई दर सुनवाई हो रही है, न्याय देरी से मिले तो वो भी अन्याय ही है। सितंबर 2021 की परीक्षा, अब इतना लंबा समय हो गया, अब सुनवाई ही जारी है, अब भी पता नहीं कि कब फैसला आएगा, समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। जितना गोलमाल इस मामले में है शायद ही किसी मामले में रहा होगा। विस्तार से हमने आपको हाईकोर्ट से लाइव के दौरान सबको बता दिया है। पर हनुमान बेनीवाल घर खाली करने की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी इस बात को लेकर भी कर रहे हैं कि जो नेता सरकारी निवास उनकी तरह ही ले चुके हैं और ले लिए हैं, खाली नहीं कर रहे हैं, उनके नाम को लेकर, उनके आवास को लेकर भी जनता के बीच जाएंगे और बीजेपी के दोहरे चरित्र का उजागर करेंगे। वैसे उनके समर्थकों ने लाइट काटे जाने के बाद जिस तरह से उनके घर को दिवाली की तरफ सजाया है, उसे भी एक जवाब मांगा जा रहा है। पर राजस्थान हाईकोर्ट में लंबी चलती सुनवाई और सरकार के निर्णय की वजह से हनुमान बेनीवाल का आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है। अब कितने दिनों तक उन्हें बैठना पड़ेगा, ये भी हनुमान बेनीवाल के लिए एक राजनीतिक रूप से लड़ाई है और जनता के साथ, जनता के पास बैठने का मौका भी है। इसे इस तरह से लेना चाहिए कि क्या पता राजस्थान के सियासत ने उन्हें मौका दिया हो। पर उधर भजनलाल शर्मा इन सब से अलग होकर मस्त होकर पूरे राजस्थान में दौरे कर रहे हैं। ये देखिए, ये भुट्टा खाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं मदन दिलावर। कल मैं वीडियो देख रहा था, मदन दिलावर जिस तरह से हाथों हाथ एक गरीब लड़की को फेल कर दिया गया था, जानबूझकर प्राचार्य को निलंबित करने का आदेश देते हैं, गांव-गांव जाकर पूछते हैं सफाई हो रही है नहीं हो रही है, वहीं पर हाथों हाथ फोन लगाते हैं, इतने स्कूलों का दौरा करते हैं। जितना उन्होंने सरकारी विभाग में प्रमोशन को भरा है या टीचरों के भर्ती का काम कर रहे हैं, चाहे महात्मा गांधी स्कूल का हो, कहा जा सकता है कि सातों दिन जमीन पर रहने वाला शिक्षा मंत्री मैं अपने 20 साल के, राजस्थान के 25 साल के पत्रकारिता में पहली बार देख रहा हूं। सोचता हूं कि अगर मदन दिलावर अगड़ी जाति के होते तो कितने क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री कहे जाते। अब उनके विचारधारा को लेकर, उनके बयानों को लेकर चाहे आप जितना भी मजाक बना लीजिए, मगर एक सर्वसुलभ शिक्षा मंत्री जितना दौरे कर रहा है, तारीफ करनी चाहिए। और भजनलाल शर्मा की हम बात कर रहे थे। देखिए, भजनलाल शर्मा का किस्मत कनेक्शन जबरदस्त है। आपके सीने पर सांप भले ही लौटे, मगर सच्चाई यही है। अब किस्मत कनेक्शन था तभी तो ये मुख्यमंत्री बने हैं। मगर देखिए, 2 बार से मैं देख रहा हूं, जून में जिस तरह से पानी के लिए हाहाकार मचता है, बिजली के लिए हाहाकार मचता है, राजस्थान में खबर आ रही है जल जमाव के, जल भराव की। राजस्थान की तपती प्यासी धरती पर अमृत की बूंदे अगर भजनलाल शर्मा के सरकार में बरस रही है तो किस्मत कनेक्शन ही तो है, वरना एक अब्र के टुकड़े के लिए राजस्थान तरसता रहता था और भजनलाल शर्मा को भगवान ने थाली में परोसकर मुख्यमंत्री का पद दिया है, तो फिर भगवान ही उनके राजकाज का भी देखभाल कर रहे हैं। अब जितने लोग तैयारी कर रहे थे
कि मई में बिजली को लेकर हाहाकार मचेगा, पानी को लेकर हाहाकार मचेगा, प्रदर्शन करेंगे, वो सब धरे रह गए क्योंकि बारिश पूरे राजस्थान में लगातार दूसरे साल अच्छी हो रही है और इस तरह से हो रही है कि कहीं बाढ़ के हालात नहीं हो रहे हैं। एक दिन बारिश होती है, अगले दिन सूखा होता है, फिर अगले दिन बारिश होती है। तो इंद्र भगवान की मेहरबानी भजन लाल शर्मा पर खूब है। अब कमियां तो सरकार चलाने में रहेगी ही और जब मुख्यमंत्री हैं तो विरोध होना लाजमी है, पर किस्मत कनेक्शन इतना जबरदस्त हमने नहीं देखा। अभी तक किसी भी मंत्री के ऊपर बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। सबसे ज्यादा जो बदनाम होता है वो यूडीएच डिपार्टमेंट होता है और वहां भी खर्रा साहब बेदाग बैठे हैं 1.5 साल में, तो कोई ना कोई तो किस्मत कनेक्शन है। अब पता नहीं कितने दिनों से लोग पर्ची बदलवा रहे हैं, मगर बदलवाने वालों की पर्ची लगता है खो गई है। कुछ सच भी सुन लेना चाहिए। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।